फंक्शन हम उन्हीं चीजों के लिए बनाते हैं जो काम हमें बार बार करना है। जैसे देखो, किसी बंदे ने या जावास्क्रिप्ट वालों ने अलर्ट क्यों बनाया, क्योंकि उनको पता था कि आप ऐसी चीजें बार बार यूज करोगे, तो बार बार यूज करने के लिए आप प्रोग्राम लिखोगे। तो उससे बेटर है कि प्रोग्राम हम लिख देते हैं, आपको बस हम एक नाम दे देते हैं, आप जब जब उसको करोगे तब जब वो काम हो जाएगा। तो सेम काम हमारे साथ है, जब भी कोई हम रिपीटेड टास्क करते हैं, सेम टास्क अपने प्रोग्राम में एक बार से ज्यादा यूज करेंगे अलग अलग जगहों पे, तो हमें बार बार वही सेम कोड लिखना ना पड़े, इसलिए हम फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का एक नाम देते हैं, और जब भी हमें वो सेम काम करना है उस नाम को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये काम कैसे करते हैं। तो देखो, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखते हैं। देखो, आपने बचपन में ऐसा प्रोग्राम मतलब देखा होगा, प्रोग्राम बोल दिया मैंने, ऐसा टेबल बनाया होगा आपने, 2 into 1 2, 2 into 2 4, ऐसा वाला तो किया होगा 10 तक। तो हम लोगों को मान लो कि ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना है जिससे ये प्रिंट हो जाए 2 का टेबल 10 तक। तो पहले उसको लिख के देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए आपको पता है कि हम क्या यूज करने वाले हैं, फॉर लूप यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 10 टाइम यूज करना है, हमको इसको रिपीट करना है सेम काम को, सेम मल्टीप्लीकेशन को। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर लूप लेते हैं और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे i = 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट होगा। i कब तक जाएगा, i जब तक 10 ना हो जाए, तो इसलिए i <= 10। ठीक है, कि मतलब i का वैलिड कब तक है, i एक तो 10 तक है और i 10 से लेस तक है। ठीक है, तो i 1 से स्टार्ट होकर 10 तक चला जाएगा और i को एक एक करके बढ़ाना है, i++ कर दिया हमने, कंडीशन लिख दिया। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 into 1 = समथिंग वाला। ठीक है, तो अब देखो, तो हम लोग क्या करते हैं कि document.write यूज करते हैं, document.write, और इसमें अब हम लोग टेम्पलेट लिटरल यूज कर लेते हैं। अगर आप टेम्पलेट लिटरल यूज नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्लस ऑपरेटर यूज करके कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो मैं टेम्पलेट लिटरल ज्यादा यूज करता हूं, तो टिक का साइन लेंगे हम लोग। और अब हमें 2 का टेबल पता है, तो हमें तो ये पता है कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें लिखना है 2, उसके बाद इनटू का साइन देते हैं हम लोग, इनटू, उसके बाद अब हमें पहले 1 लिखना होगा, फिर 2 लिखना होगा, फिर 3 लिखना होगा, मतलब जो i का वैल्यू होगा वो देना होगा। तो i वेरिएबल का वैल्यू कैसे देंगे, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ, और इसमें i का वैल्यू डाल देंगे। अब उसके बाद फिर इक्वल टू, और इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 into i, मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो अब देखो, अब डॉलर लिया, कर्ली ब्रेसेस ऑन ऑफ किया, अब यहां पे हम लोग 2 into, देखो 2 into i कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई का इसमें स्टार से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये आपको पता होगा। अब देखो, अब ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, br टैग यूज कर लेते हैं जो HTML का होता है, जिससे नेक्स्ट लाइन में जाता है। तो हम लोग फिर से एक document.write लेते हैं, राइट, और यहाँ पे हम लोग br टैग यूज कर लेंगे, br टैग। ठीक है, अब क्या होगा कि हर एक के बाद 2 into 1 = 2 के बाद एक गैप आएगा, फिर आएगा एक नया लाइन आएगा, उसके बाद फिर आएगा 2 into 2 = 4। ठीक है, तो अब चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग जाते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखो, आ गया हमारा वो ऐसा टेबल बन के 2 into 1 = 2 आ गया, जैसे बचपन में लिखा करते थे हम लोग। अब सोचो कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी काम का, मान लो कि यही काम हमें अपने प्रोग्राम में जो भी हम लिख रहे हैं उसमें एक से ज्यादा बार करना है। ठीक है, वैसे तो करना नहीं पड़ेगा ऐसे ही काम, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, तो आप मान लो कि यही काम हमें करना है एक से ज्यादा बार, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है कि आप लिखते हो फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन पूरा लिखा, उसके बाद आप नाम देते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल बना रहे हैं, तो उसका नाम देते हैं MULTABLE, टेबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल एक नाम दिया हमने। अब जब फंक्शन डिफाइन भी कर रहे होते हैं तो हमें ये ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देना होता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक फंक्शन। अब इस फंक्शन के बाद हमें कर्ली ब्रेसेस ऑन और ऑफ करना है, मतलब ओपन करना है कर्ली ब्रेसेस और ऑफ करना है। तो अभी आप देखो ये कैसा दिख रहा है। तो यही है फंक्शन डिफाइन करने का तरीका। अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन हो चुका है, बट एक्चुअल में इसके अंदर ये वाला फंक्शन वही काम करेगा जो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पुराना कोड लिखा हुआ है उसको उठाते हैं, कट करते हैं और इसके बीच में पेस्ट कर देते हैं। देखो, ठीक है, हमने क्या किया,
कि उस करली ब्रेसेस के अंदर पेस्ट कर दिया सेम कोड को। तो अब ये हमारा वही सेम काम करेगा। तो अब मैं जरा रिफ्रेश करके देखता हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने अभी फंक्शन डिफाइन किया है। ठीक है, हमने अभी एक अपना एक तरह से कह लो कि फंक्शन बना के रख लिया है, यूज नहीं किया है। यूज करने का तरीका क्या होता है? जैसा आपने पहले देखा होगा, अलर्ट को करते होंगे, आपको फंक्शन का नाम देना है MULTABLE टेबल, और उसके बाद जो ब्रैकेट है वो ओपन और क्लोज कर दो और सेमीकोलन लगा दो। अब जाके ये फंक्शन कॉल होगा, और कॉल होगा तो यही सेम चीज रिपीट होगा। अब देखो क्या होगा। अब मैं यहां रिफ्रेश करता हूं, ये काम हो गया। अब मान लो कि मैं फिर से यही काम करना चाहता हूं, पहले मैं कुछ और लिखना चाहता हूं, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके बाद यहां पे मैं कुछ लिखना चाहता हूं हेलो। हेलो, ठीक है, हेलो लिख दिया। अब इसके बाद मैं फिर से यही काम करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। मुझे दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। अब मैंने एक लाइन लिखा और मेरा ये जो 3 लाइन का काम है वो हो जाएगा। 3 नहीं, 4 लाइन का काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो अब फिर से 2 बार ये काम हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये देखो हो गया सेम काम। अभी आपको अच्छे से इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इस फॉर लूप के बाद हम लोग एक ब्रेक और लगा देते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो ब्रेक लगा देते हैं ताकि हमें एक नया लाइन और मिल जाए तो अच्छे तरीके से दिख जाए। और इनफैक्ट इसमें डबल BR लगाते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा। आ गया। अभी यहाँ हेलो के बाद डायरेक्ट आ गया क्योंकि हेलो के बाद हमने कोई BR नहीं लगाया था। अगर हम लोग BR लगाएंगे तो यहाँ पे भी एक न्यू लाइन बन जाएगा। ये देखो आ गया सेम काम। तो वही है, जितनी बार आप ये MAUL टेबल लिखोगे उतनी बार ये काम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन का बेसिक यूज क्या है, कि जब भी कोई भी रिपीटेड टास्क होता है तो हम लोग एक फंक्शन बना देते हैं और उसको बार बार यूज करते हैं।